नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक बुंदेली लाल से, जिसकी चित्रकारी का अंदाज अकल्पनीय निराला है। चलिए मिलते हैं सौम्य बंसल से। नमस्कार सौम्य जी। नमस्कार सौम्य, आप के बारे में जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपकी पेंटिंग बहुत लाजवाब है, तो कहाँ पढ़ते हैं आप? यहाँ से शुरू कीजिए। जी, मेरा नाम सौम्य बंसल है। मैं ब्लू बेल्स पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, जो कि इलाहाबाद बेंचौरा पे है। ब्लू बेल्स स्कूल में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली अपने आर्ट के करियर में आगे बढ़ने के लिए और ऐसी चित्रकारी करते रहने के लिए। वहाँ पे जो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन दी करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मेरी तारीफ करी चित्रकारी की, जिससे कारण मैं आगे और उसके लिए उत्साही हो सका और उसमें अग्रसर रहा मैं उस। सौम्य, आप ये आपके परिवार में किसी और को ये कला आती है या ये कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली ये करने के लिए चित्रकला? मुझे बिल्कुल ही बचपन से ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छी लगती थी ड्राइंग या मुझे बहुत अच्छी आती थी, ऐसा नहीं था। मेरी बहन है सुरभि बंसल, उनको काफ़ी अच्छी ड्राइंग आती थी और उन्हें वाटर का भी काफ़ी अच्छी ड्राइंग आती थी। जब भी मुझे स्कूल से कुछ असाइनमेंट वगैरह मिलता था तो मैं उनसे मदद करती थी और बनाती थी, सिखाती थी कि ऐसे ऐसे बनाना है। तो मुझे धीरे धीरे वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई ड्राइंग सीखने की और उसमें उत्साह लेने की। आपके मम्मी पापा का क्या नाम है? जी, मेरे मम्मी पापा का नाम, मेरे पिताजी का नाम है पंकज बंसल और मेरी माता जी का नाम है प्रीति बंसल। आपकी इस ये रचनात्मक यात्रा में, पेंटिंग वाली यात्रा में उनका सहयोग मिलता है या वो गुस्सा होते कि पढ़ते क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भरपूर उनका सहयोग मिलता है और वो लोग मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं। जैसे अगर आप जैसे जानते हैं कि ड्राइंग के सामान काफ़ी महंगा आता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली इसका सामान आता है, तो उसके लिए कोई कभी आज तक मुझे रोक टोक का मुझे सामना नहीं करना पड़ा उनके द्वारा। उन्होंने जो भी चीज़ मुझे चाहिए है, ड्राइंग का जो भी मटेरियल चाहिए वो मुझे दिलाया है। तो उस हिसाब से अगर देखा है, उस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी उन्होंने मेरा सहयोग किया है। समय आप की पढ़ाई में किस तरह का रुझान है? किस तरह से आपके रिजल्ट्स देखे जाते हैं? मैं बचपन से अगर सही बताऊं तो ड्राइंग से तो मुझे नहीं आया, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से टीचर मुझे काफ़ी पसंद करते थे। मेरे बचपन से ही काफ़ी अच्छे अंक आए हैं और मेरी माताजी ने मुझे पढ़ना बहुत अच्छे से सिखाया है, जिसके कारण मेरे काफ़ी अच्छे अंक आए हैं हमेशा से पढ़ाई में और हमेशा से मैं क्लास में फर्स्ट रहा हूँ। इस कारण पढ़ाई मेरा काफ़ी अच्छा जो है रुझान है और मैं इसी वजह से मुझे टीचर जानते हैं। मैं धीरे धीरे क्योंकि अब ड्राइंग भी करने लगा हूँ, इस कारण मुझे कुछ टीचर ड्राइंग की वजह से भी जानने लगे हैं। ड्राइंग का सपोर्ट यानी ड्राइंग को बेहतर करने में आपने बताया था बातचीत के दौरान कि आप YouTube का सहारा लेते हैं। जी, YouTube से ही, मतलब अगर आप देखें कि ऐसे कुछ लोग होते हैं किसी एकेडमी में जाते हैं, कुछ किसी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, कोर्स लेते हैं, तो यदि मैं बताऊं कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल YouTube से सीखा है और लॉकडाउन से मैंने इसमें सीरियसली इसके बारे में सोचना, इसके बारे में जानना और लोगों से मतलब इसके बारे में जानना YouTube से ही शुरू किया था। तो जो भी आज मैं बना पाता हूँ या जो भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता जाऊँगा फ्यूचर में, सब YouTube की वजह से ही। क्या आप इस मतलब कला को करियर के रूप में भी आगे ले जाना चाहेंगे? जी, मैंने इसके बारे में काफ़ी विचार किया और मैं अपने इसको करियर बनाना चाहता हूँ, उसको मैं प्रोफेशनली जो है फ्यूचर में करना चाहता हूँ। मैं दोनों ही अभ्यास पे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही अभ्यास में प्रोफेशनल टीचर के तौर पे जो है आगे अपने करियर में काम करना चाहता हूँ आर्ट की फील्ड में। अच्छा दोस्त, एक बात और बताइए, आपके इसके अलावा और क्या क्या शौक है? मेरे इसके अलावा 2-3 शौक और हैं। जैसे मैं बांसुरी बजा लेता हूँ और पेड़ पौधों में, जैसे पेड़ पौधों के लिए काम, गार्डनिंग में मुझे काफ़ी शौक है। तो ऐसी मुझे काफ़ी रुचि है और जैसे जो भी कंपटीशन होते रहते हैं तो उन सब में पार्ट लेने में, उन सब में डिबेट वगैरह में, ऐसे निबंध वगैरह लिखने में, उन सब में भी मुझे जो है शौक है। तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपनी बांसुरी की एक छोटी सी धुन का टुकड़ा सुनाइए। जी, बस छोटा सा एक टुकड़ा। बहुत शानदार। ये बांसुरी आपने सीखी है या ये भी आपको YouTube ने सिखाई है? ये भी मुझे YouTube ने सिखाई है। मतलब अगर आप देखें जो भी मुझ में खूबियाँ हैं, जो भी मेरे शौक हैं, वो सब मैंने YouTube के माध्यम से ही सीखे हैं।
आजकल की पीढ़ी यूट्यूब से आप जो सीख रहे हैं उसके अलावा बहुत कुछ सीख रही है जी। आप उस पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? यूट्यूब का सही इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि अन्य आपकी उम्र के बच्चे भी इस तरह सही इस्तेमाल करें यूट्यूब का? जी देखिए, हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब ये आप पर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप गलत पहलू को पकड़ना चाहते हैं कि सही पहलू को। यदि आप किसी भी चीज़ के माध्यम, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म हो, सोशल वेबसाइट हो, आप उससे अच्छे से अच्छा भी बन सकते हैं और बुरे से बुरा भी। तो ये आप पे निर्भर करता है और ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को पकड़ते आएंगे फ्यूचर में जाके। जैसे कि मैंने अलग अलग वीडियो देखी, अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना, और ड्राइंग की नहीं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बशर्ते आपको चुनना आना चाहिए बस आपको। सौम्य, आपने अब तक कितनी पेंटिंग्स बनाई होंगी लगभग? अगर मैं देखूं तो मैंने ज़्यादा तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन जितनी बनाई काफ़ी अच्छी रही। लगभग अगर दिख रहा है तो मैंने 50 से 60 पेंटिंग अभी बनाई है मैक्सिमम। इन पेंटिंग्स का कभी आपने सोलो प्रदर्शनी वगैरह या कोई ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट किया, कहीं दिखाया किसी को? मैंने ऐसे प्रदर्शनी बिल्कुल अलग से ऐसे एग्जीबिशन में तो नहीं लगाई है, लेकिन ऐसे कंपटीशन होता है तो वहाँ पे अलग अलग लोग वहाँ के लोग लगवाते हैं, तो वैसे उस हिसाब से। और एक बार ऑनलाइन हुआ था तो मैंने उस पर भी दी थी, तो उस पर भी प्रदर्शित हुई 2 बार। तो ऐसे मतलब ऐसे कोई ऑफलाइन तरीके से मैंने आज तक एग्जीबिशन में नहीं दी है। आपका डिबेट में भी बड़ा रुझान है। हाल ही में आपने एक डिबेट प्रतियोगिता में वन विभाग की शामिल हुए थे, वो क्या था? जी, वो वन विभाग वाले मेरे जो हैंगे आए थे मेरे स्कूल में, और उन्होंने इसका आयोजन किया था डिबेट कंपटीशन का। तो उसमें ऐसा था कि एट द टाइम वो आपको टॉपिक देते और आपको एट द टाइम ही बोलना था, और जो जजेस थे वो आपको एट द टाइम ही चुनते कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी पोजीशन पे हैं। तो मुझे काफ़ी रुचि रही है डिबेट में करने में। किस विषय को दिया था उन्होंने आपको? उन्होंने मुझे वाइल्ड लाइफ के ऊपर दिया था कि किस तरीके से आज जो है वन प्राणी जो है मरता जा रहा है, और कैसे पेड़ पौधों की रक्षा में करनी चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी जो समस्याएं हैंगी पर्यावरण की, उन सबको दूर कर सकें। तो उसके ऊपर हमें बोलना था। तो क्या परिणाम हुआ उसमें? क्या प्राइज मिली आपको? उसमें 10 कंसोलेशन प्राइज थे और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए भी प्राइज थे, जिसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने मुझे काफ़ी नई चीज़ें भी बताई वन के बारे में। तो उसमें आपको प्रमाण पत्र और शील्ड मिली थी क्या? जी जी, मुझे उसमें एक ट्रॉफी दी गई थी उनके द्वारा, जो कि मेरे पास है। हमारे दर्शकों को दिखाइए जी। ये वो ट्रॉफी है जो मुझे उनके द्वारा दी गई थी। अच्छा स्वामी जी, इसके अलावा अब 2024 शुरू हो गया है, आप 2024 का क्या नया संकल्प लेके चले हैं? कुछ नया करना चाहते हैं? जी, मैं 2024 में एक ये संकल्प लेके चला हूँ कि मुझे अपने आप को मैं जितना रिप्रेजेंट नहीं कर पाया 2023 में, मुझे उतना ही ज़्यादा अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। वो अब मैं फ्यूचर में डिसाइड मतलब और बाद में डिसाइड करूँगा। वैसे तो अब मुझे अपने आप को जो है और लोगों तक अपने लोगों को पहुँचाना है, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाना है। यही मेरा जो है अब उद्देश्य 2024 का। मैं इसी संकल्प के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये थी सौम्य बंसल, जो अपनी चित्रकारी की यात्रा के साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के संकल्प के बारे में बंजारा बीट्स के साथ बातचीत कर रहे थे। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए समय। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।